हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पहले हमने स्टैटिक्स के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिए। और इस वीडियो सीरीज़ में हम कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हाउ टू सॉल्व मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आज हम तीन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होगा, दूसरे में आपका डिस्क्रीट सीरीज का होगा और तीसरे में कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन होगा। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, पहला जो हमने क्वेश्चन दिया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर 279x एंड 6 इक्वल टू 7। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 नंबर्स का मीन जो है 7 है और इसमें एक गैप है x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन इक्वलिटी होता है सिग्मा x अपॉन n। इसी को हम लोग कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले में इसको रखना है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, x में 2 7 9 x 6 ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मीन का फार्मूला है सिग्मा x, तो हम इसका टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा x। अगर हम सिग्मा x के टोटल की बात करें तो 7 2 9 9 दूनी 18 18 6 24, इसका मतलब आ गया 24 और प्लस x, क्योंकि x तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको बाद में हमने प्लस x कर दिया। अब उसके बाद n की बात करें तो n होता है पदों की संख्या, तो हमारे पद है 1 2 3 4 5। अब दोस्तों, इसको हम सिंपल फार्मूले में अगर रख दें तो आपका मीन हो जाएगा मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए मीन का आंसर है आपका 7 इक्वल टू सिग्मा x हो गया 24 प्लस x डिवाइड बाई n हो जाएगा 5। अब आप जानते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35, 35 बराबर 24 प्लस x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 35, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपने देखा x इक्वल टू आ गया 11। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में अगर कोई गैप है वैल्यू, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर कोई फ्रीक्वेंसी गैप है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या वैल्यू गैप है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोर्ड में ये है कि वेजेस दी हुई है, आपको मजदूरी दिया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। तो वेजेस में आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मींस गैप है। तो इस गैप को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मीन के क्वेश्चन को गैप सॉल्व करने के लिए हमेशा डायरेक्ट मेथड का यूज़ करिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से सबसे कम कैलकुलेशन से आपका आसानी से गैप वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए, ये हो गया आपका x और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया f। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे fx, f और x का मल्टीप्लाई कर देंगे, fx हो जाएगा। तो 50 इंटू 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 58 में 20 का मल्टीप्लाई कर, ये हो गया आपका 1160। उसके बाद अगर हम 60 इंटू 5 करें तो 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 300। उसके बाद अगर हम लोग 35 इंटू 65 करें तो ये हो जाएगा आपका 2275, तो ये हो जाएगा 2275। उसके बाद 70 इंटू 7 करें तो 8 सते 56, 560 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आप इसको x भी लिख सकते हैं। तो x इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 10x।
उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 इंटू 80 करेंगे तो आएगा 1280। तो ये हो गया आपका 1280। उसके बाद 100 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 400। अब देखिए, जैसा कि हमारा मीन का क्वेश्चन होता है तो इसका टोटल हमें चाहिए, n इक्वल टू कितना होगा और सिग्मा fx इक्वल टू कितना होगा। तो fx का टोटल करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे प्लस 10x और बाकी सारी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमने अगर इस वैल्यू को ऐड किया तो ये आ रहा है 6075। और अगर हम लोग बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की टोटल की, तो जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होगा उसको हम लोग टोटल करेंगे और मीन का जो फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी गैप वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100 और fx का टोटल है 6075 प्लस 10x। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसका मीन इक्वल टू, इसका मीन आपको आंसर में पहले से दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूले में अगर हम सारी वैल्यूज रखें तो किस तरह से हम लोग गैप वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मीन आपका जो आंसर है पहले से पता है 68.25 इक्वल टू सिग्मा fx की वैल्यू आपने निकाला 6075 प्लस 10x। और अगर हम बात करें n की तो n इक्वल टू है 100। तो आपने देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 100 को जब इधर लाएंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 6825 इक्वल टू 6075 प्लस 10x। अब हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो देखिए ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6825 और इसको ये इधर आया तो माइनस में हो जाएगा 6075। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 750, यानी x इक्वल टू बात करें तो 750 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 75। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने x को आसानी से कैलकुलेट किया। तो दोस्तों, अब दो क्वेश्चनों में आपने देखा कि गैप फ्रीक्वेंसी या गैप वैल्यू को मीन के थ्रू यानी अर्थमेटिक मीन के थ्रू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप गैप फ्रीक्वेंसी को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब हम मीन निकालते हैं तो गैप फ्रीक्वेंसी के सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मिड वैल्यू चाहिए जो हो जाएगा x। तो मिड वैल्यू आपको बताया गया, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का आधा करिए और L1 में उसको ऐड करते चले जाइए। तो ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, 55। अब हम बात करें fx की, तो देखिए f और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, f और x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा fx आपका 5 3 15, 15 सत्ते 105 और 25 दूनी 50, ये हो गया 500, 35 इंटू 6 210 और ये हो गया, यहाँ पे आप x लिख लीजिए गैप की जगह पर, तो ये हो जाएगा 45x और 55 इंटू 1 यानी 55। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि गैप फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपको fx का टोटल करना होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा fx इक्वल टू f का टोटल करना होगा, ये हो जाएगा n इक्वल टू। अगर हम f के टोटल की बात करें तो 7 3 10 30 6 36 37 37 प्लस x हो जाएगा। इसी तरह अगर हम fx की बात करें तो आपको बताया गया कि जो है इसको हम लोग
45 प्लस 45x लिख लेंगे और इसको ऐड नहीं करेंगे, और जो हमारा इसका जो टोटल होगा वो होगा 88885। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें सॉल्व हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मीन का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। आपके पास सारी चीज़ें हैं। मीन का आंसर आपको 25 दिया हुआ है, fx आपको 885 प्लस 45x दिया हुआ है और n की वैल्यू दिया है 37 प्लस x। तो आइए दोस्तों इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए ये आपका मीन है 25 इक्वल टू fx है 885 प्लस 45x, और अगर n की बात करें तो n है 37 प्लस x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 इंटू 37 अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 925। उसके बाद इस 25 का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 25x इक्वल टू 885 प्लस 45x। अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ लिखेंगे और वैल्यू को एक तरफ लिखेंगे। तो देखिए ये x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा और ये प्लस का 25x हो जाएगा इक्वल टू 885, और ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में 925 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं इससे इसको जब माइनस करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 45 में अगर 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 20x आ जाएगा इक्वल टू, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 40। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20, ये 0 से 0 कट 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2, यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने गैप फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का हो, डिस्क्रीट सीरीज का हो या कंटिन्यूअस सीरीज का हो, तो जो भी गैप फ्रीक्वेंसी है या कोई x की वैल्यू है उसको हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं।